स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। मास्टर सुभाष का आप सभी को नमस्कार। जयपुर कमिश्नरेट की ज्वाइनिंग आ चुकी है, आप सभी ने अपना नाम देख लिया होगा। जिसका भी फर्स्ट लिस्ट के अंदर नाम आ चुका है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनका इस लिस्ट के अंदर नाम नहीं आया है जल्दी ही आपकी जो सेकेंड लिस्ट है वो आ जाएगी, उसके अंदर उम्मीद है आपका नाम आ जाएगा। फिर भी अगर आपका नाम नहीं आता तो आने वाली जो थर्ड लिस्ट होगी उसके अंदर आ जाएगा। तो आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। आज मेरी बात हुई थी एक फ्रेंड से जिसने ज्वाइन किया है, उसका पूरा प्रोसेस बताता हूँ आपको, और कौन से आपको डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाने हैं वो आपको पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आपको पता लगेगा। सबसे पहले आपको ज्वाइनिंग करने के लिए आपको जयपुर आयुक्तालय के अंदर जाना पड़ेगा। 89 रूम नंबर के अंदर जो भर्ती सेल का कमरा है वहाँ पर आप जाओगे तो आपको वहाँ से आपका ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त होगा। उस ज्वाइनिंग लेटर को आप लेकर जाओगे पुलिस लाइन चांदपुल वहाँ पर। तो वहाँ आपको वो ज्वाइनिंग लेटर देखने के बाद में आपकी ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी और आपको एक एप्लीकेशन लिखने के लिए बोला जाएगा। एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट होगा वो आपको देंगे, उस फॉर्मेट को आपको कॉपी करके वो पूरा का पूरा फॉर्मेट उनको उस एप्लीकेशन लिखने के बाद में उनको जमा करवा देनी है। उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और ज्वाइनिंग के साथ ही आपसे 2200 रुपये मेस खर्च के रूप में लिए जाएंगे। वो आपको कैश जमा कराने हैं, आपको फ़ोन पे या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की वहाँ सुविधा नहीं है, आपको वो कैश देने होंगे। ये प्रक्रिया होने के बाद में आपको अगर आप गर्ल्स या बॉयज़ हैं तो आपको जो भी आपका बैरक बना हुआ है वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि आपको कहाँ जाना है, और साथ में आपको जो सामान लेके आना है वो आपको लेके आना है सर्दी का सामान सारा कंप्लीट। तो ये थी ज्वाइनिंग प्रोसेस। अब आपको जो डॉक्यूमेंट लेके आना है, ये वीडियो जो बनाने का जो मेन उद्देश्य था वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड था कि आपको एक डॉक्यूमेंट आपको लेके आना है, बंध पत्र। बंध पत्र आपने हालांकि जमा करा दिया होगा, लेकिन अगर आपने जो मैं ये फॉर्मेट बता रहा हूँ जैसा मुझे पता लगा है, जिस फ्रेंड की ज्वाइनिंग हुई है आज, उसको पुलिस ऑफिसर ने जो बताया था फॉर्मेट वो, और साथ ही मेरी 89 नंबर में ऑफिसर से बात हुई है तो उन्होंने मुझे वो फॉर्मेट बताया है जो फॉर्मेट उनको चाहिए। तो आपने अगर ये फॉर्मेट बना के जमा करवाया था तो ठीक है, नहीं तो आपको वापस से बंध पत्र बनवा के फिर ज्वाइनिंग करनी है। अगर आपने वो फॉर्मेट नहीं जमा करवाया है तो आपको वहाँ ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, वापस आना पड़ेगा बंध पत्र बनवाने के लिए। तो जो आपका बंध पत्र था, इस प्रकार का जो सेकंड पेज था वो सेकंड पेज ऐसा था जिसके ऊपर आपको सबसे ऊपर की तरफ आप देखोगे तो आपको मिलेगा परीक्षार्थी का नाम। ठीक है, परीक्षार्थी के नाम के ऊपर आपके हस्ताक्षर होंगे और फिर दो जगह लिखा हुआ है साक्षी और साक्षी। ये दो जगह आपके दो गवाह के हस्ताक्षर होंगे, उनके नाम पे ज़मीन होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपके साथ आपके कोई भी वो दोस्त हो सकते हैं या फिर आपके घर वाले हो सकते हैं। ठीक है, दो लोगों के यहाँ हस्ताक्षर होंगे। फिर ये जो नीचे लिखा हुआ है चौथी लाइन के ऊपर आपका कि प्रथम जामीन के हस्ताक्षर, तो प्रथम जामीन द्वारा हस्ताक्षर है। इसके नीचे वाला जो साक्षी है इसके यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे उसके जिसके नाम पर ज़मीन है, यानी कि जमाबंदी है या फिर कोई भी प्रॉपर्टी के कागज़ उसके नाम से हैं तो उसके यहाँ हस्ताक्षर होंगे और सामने उसका नाम लिखा जाएगा। ठीक है, फिर उसके दो गवाह चाहिए होंगे आपको नए। ठीक है, इस फॉर्मेट को मैं आपको समझाता हूँ इस प्रकार से। तो देखो आपको ये फॉर्मेट दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आपके परीक्षार्थी के हस्ताक्षर हो गए, ऊपर आपके साइन हो जाएंगे। फिर आपके नीचे साक्षी और साक्षी दो जगह लिखा हुआ है, यहाँ दो गवाहों के हस्ताक्षर होंगे, वो गवाह कोई भी हो सकते हैं, उनके नाम पर ज़मीन होना ज़रूरी नहीं है। फिर नीचे लिखा हुआ आपकी प्रथम जामीन। अब प्रथम जामीन के नीचे जस्ट लिखा हुआ होगा आपका साक्षी। यहाँ पर वो आपको चाहिए जिसके नाम पर कोई प्रॉपर्टी के कागजात हैं, जैसे जमाबंदी अगर उसके नाम से या फिर और कोई प्रॉपर्टी है तो उसके नाम से जो प्रॉपर्टी है उसका नाम यहाँ पर आएगा साक्षी के अंदर, प्रथम जामीन के अंदर। और फिर देखो गवाह नंबर 1 और गवाह नंबर 2, यहाँ पर दो नए गवाहों के हस्ताक्षर होंगे, उनके नाम पर जमाबंदी होने की ज़रूरत नहीं है, वो कोई भी दो गवाह चल जाएंगे जो यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद में नीचे है आपका द्वितीय जामीन। द्वितीय जामीन में भी आपको जो साक्षी पहला वाला साक्षी है उसके नाम पे आपको ज़मीन होनी ज़रूरी है, यानी कि उसके कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है या फिर जमाबंदी हो सकती है, उसका आप यहाँ हस्ताक्षर करवाओगे और उसका आगे नाम लिखोगे और उसका पूरा जो भी जमाबंदी के अंदर नाम है वो लिखोगे। फिर उसके भी दो गवाहों के हस्ताक्षर यहाँ पर होंगे, तो पहले गवाह के हस्ताक्षर होंगे और दूसरे गवाह के हस्ताक्षर होंगे। तो इस प्रकार से ये पूरा फॉर्मेट आपको बॉन्ड का बनवा कर लेके जाना है। तो टोटल जो अगर आप काउंट करते हैं कितने लोगों के हस्ताक्षर होंगे, तो देखो
नीचे अगर ऊपर से काउंट करते हैं तो एक तो खुद के आपके हो गए, आपके जो दो गवाह होंगे आपको जो जानते हैं उनके हस्ताक्षर 2 के होंगे, 3 हो गए। फिर प्रथम जामीन के हस्ताक्षर होंगे और प्रथम जामीन के 2 गवाह, जो आपकी जामिनी दे रहा उसको भी 2 लोग जानने चाहिए, उनके हस्ताक्षर होंगे। तो 3 और 3 6 हो गए। और द्वितीय जामीन की जगह जो साक्षी लिखा वहाँ पर द्वितीय जामीन के हस्ताक्षर होंगे और उसके भी 2 गवाहों के हस्ताक्षर होंगे, यानी कि 3 इसके हो गए। तो टोटल अगर हम बात करते हैं तो 9 लोग होने चाहिए आपको खुद को मिलाने के बाद में। तो खुद को मिलाने के बाद में आपको 9 लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए आपके बंद पत्र के ऊपर। आपको ये फॉर्मेट ऐसा बनवा कर लेकर जाना है। अगर आपने ऐसा फॉर्मेट नहीं बनवाया है जब आपने जमा करवाया था तो वो फॉर्मेट आपका नहीं चलेगा, आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी, आपको घर भेज दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आप ये बंद पत्र बनवा के लेके आओ, तब जाके आपको ज्वाइनिंग देंगे। तो जैसे आज ज्वाइनिंग करिए, उनसे मेरी बात हुई थी, तो जो भी जब आपकी फ़ाइल चेक की जाएगी और आपका बॉन्ड देखा जाएगा, अगर इस फॉर्मेट में आपका बंद पत्र नहीं है तो आपको घर भेज दिया जाएगा। आपको इस फॉर्मेट के अंदर बंद पत्र बनवा के लाकर जमा करवाने के लिए बोला जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि कल मंडे है तो कल आप जाके ये वाला बॉन्ड पत्र आप बनवा लो। अगर आपका ऑलरेडी ऐसा इस फॉर्मेट के अंदर बंद पत्र है जिसके अंदर आपके अलावा 8 लोगों के हस्ताक्षर हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपको नया बॉन्ड बनवा कर लेकर जाना है पुलिस लाइन। तो ये मेरी बात हुई थी, उन्होंने ये फॉर्मेट मुझे सजेस्ट किया है और यही आपको बनवा कर लेकर जाना है। अगर आपने जो बंद पत्र पहले बनवा के दिया है जिसके अंदर 2 जिनके नाम पे ज़मीन थी, उनके जिस प्रकार से ये फॉर्मेट है कि 2 लोगों की यहाँ जहाँ आपने नाम लिखे थे फिर उन सेम के ही नीचे लिख दिए, उन सेम के ही आपने फिर नीचे लिख दिए। अगर ये भी आप बनवा के लेकर गए थे तो ये आपका नहीं चलेगा। ऐसा ही सेम मैं बनवा कर लेकर गया था, इसके लिए मुझे मना कर दिया। मैंने उनको भेजा था अपना फॉर्मेट और बोला था कि मेरी फाइल में चेक करना कि कौन सा फॉर्मेट है, तो उन्होंने चेक करके मुझे बताया कि ये फॉर्मेट आपका भी नहीं चलेगा, आपको भी दोबारा बनवाना पड़ेगा। तो मैं भी ये दोबारा बनवाऊँगा। हालांकि ये जो फॉर्मेट है ये जोधपुर कमिश्नरेट और जहां हंडारानी की ज्वाइनिंग हुई है और साथ में ही जो वजीराबाद दिल्ली आरएसएफ बटालियन है उसके जहाँ ज्वाइनिंग है वहाँ ये फॉर्मेट चल गया है, लेकिन यहाँ ये फॉर्मेट नहीं चलेगा। आपको ये जो मैंने बताया है ये फॉर्मेट आपको बनवा कर लेकर जाना पड़ेगा। आपकी एक दिन आपका कल मंडे है तो सोमवार से आपका जो ऑफिस है वगैरह सारे खुल जाएंगे, तो आपको ये कल ही जाके ये बनवाना है और उसके साथ में लेकर जाओगे आप, तभी आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। अदरवाइज इसके बिना अगर आप लेकर गए और वहाँ आपको चेक किया कि आपका बंद पत्र इस हिसाब से नहीं है तो आपको घर भेज दिया जाएगा विदाउट ज्वाइनिंग के। तो ये थी आपकी आज की प्रोसेस। जो भी जिन्होंने ज्वाइनिंग किया उनको इस प्रकार से उनका बंद पत्र मिला है, उन्हीं को ज्वाइनिंग मिली है और बाकी का जो इस फॉर्मेट में नहीं मिला उनको घर भेज दिया था। तो ये थी सूचना बंद पत्र की। और आपको जो ज्वाइनिंग करने के बाद में आपको जो बड़ा सा हॉल है वहाँ पर ठहराया जाएगा। साथ में आपको जो कपड़े हैं वो आपको लेके आने, जैसे गद्दा या ओढ़ने के लिए रजाई। आपको चारपाई नहीं मिलेगी, नीचे ही आपको अपना जो बिस्तर है लगाना पड़ेगा। इसके लिए आप अपना जो भी दरी वगैरह गद्दा वगैरह लेकर आना चाहते हो वो साथ में लेके आना, क्योंकि चारपाई की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे। लगभग 600 के 801 की जो वैकेंसी थी जयपुर कमिश्नरेट से, लगभग 650 या 700 के समथिंग ज्वाइनिंग होगी। तो इतनी चारपाई की व्यवस्था करना मुश्किल है, इसीलिए आपको नीचे ही अपना बिस्तर लगाना पड़ेगा। और आज जिन्होंने ज्वाइनिंग किया लगभग 8 लड़कों ने ज्वाइनिंग कर ली है और 2 लड़कियों ने ज्वाइनिंग की है, जहाँ तक अभी मेरी बात हुई है पुलिस लाइन चांदपोल के अंदर। तो इतने लोगों ने ज्वाइनिंग कर लिया और जल्दी से आप भी अपनी ज्वाइनिंग करो और मैं भी जल्दी ज्वाइनिंग करूंगा। कल ये फॉर्मेट मैं बनवा के लेकर आऊँगा और आपको इन्फॉर्म करूंगा कि इस प्रकार से आपको फॉर्मेट अपना बनवाना है। और फॉर्मेट से रिलेटेड आपको बंद पत्र से रिलेटेड अगर और कोई समस्या आती है, कोई भी दिक्कत होती है समझने के अंदर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा कॉन्टैक्ट मिलेगा, उसके ऊपर आप मैसेज कर देना, मैं आपको कॉल कर लूँगा। तो आपको जो भी प्रॉब्लम होगी मैं आपको समझा दूँगा। और इसके अलावा अगर आपके और कोई समस्या है तो आप संपर्क कर सकते हो। और आपको जो शपथ पत्र है, इसके अलावा और कोई शपथ पत्र आपको साथ में नहीं लेकर जाना है। अगर आपने मेडिकल के वक्त कोई शपथ पत्र जमा नहीं करवाया था तो वो आपको ज़रूर साथ में लेके जाना है, अदरवाइज किसी भी और शपथ पत्र की ज़रूरत नहीं है। अगर बॉन्ड आपका जो फॉर्मेट बताया इस फॉर्मेट के अंदर है, अगर 9 लोगों के हस्ताक्षर हैं आपको मिला के, तो आपको नया बॉन्ड बनवाने की ज़रूरत नहीं है, आप कल ही जाके ज्वाइन कर सकते हो। और अगर इस फॉर्मेट के अंदर आपका बॉन्ड नहीं है तो आपको वापस से ये फॉर्मेट बनवाना है कल जाके और फिर आपको ज्वाइनिंग करनी है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।